नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश ग्रामर टेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। टेंस टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं। कोई कार्य किस समय हुआ है उसे बताने के लिए टेंस का उपयोग किया जाता है। टेंस के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। सेकेंड पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। थर्ड फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। अब हम लोग टेंस चैट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सबके 4-4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के 4-4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन्हें पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे ऐसे शब्द आते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे ऐसे शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं ऐसे शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे ऐसे शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा हैं या रहे हैं प्लस समय को दर्शाया गया हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा था प्लस समय दर्शाया गया हो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा प्लस समय को दर्शाया गया है या बताया गया है उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इनका हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा और पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है और फ्यूचर टेंस में शैल, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाएगा और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वास, वेयर का प्रयोग किया जाएगा और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में शैल बी, विल बी का प्रयोग किया जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वास, वेयर का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव, विल हैव का प्रयोग किया जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़, हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा
और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हैड विन का प्रयोग किया जाएगा। और फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव प्लस विन का प्रयोग किया जाएगा। और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस तीनों में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।